सर मेरे प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि बड़ा बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इन प्रोडक्ट्स को कितने लोग कंज्यूम करते हैं, बाई करते हैं, खरीदना चाहते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन है। बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट की मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? पहला चीज, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी एक ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज के अंदर से निकल के आती है। मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को अगर आपको देखना हो तो आपको इंडिकेटर्स चेक करने चाहिए। एक है रेफरल रेट। आज तक हमने टेलीविजन पे ऐड नहीं करी, अगर किया भी है तो टेलीविजन ने खुद ही हमारे को प्रमोट किया है, न्यूज़ चैनल्स ने हमें प्रमोट किया है, हमने जाकर के कभी मीडिया बाय नहीं किया वहाँ पे। सो पहला चीज़, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, ये रेफरल रेट से हुई है। दूसरा होता है वीडियो कंजम्पशन रेट। हमारे यहाँ वीडियोस कितने कंज्यूम किए जाते हैं, सारे कोर्सेज पे वीडियो कंजम्पशन रेट टोटल पूरे देश में सारी एडटेक कंपनीज में हम हमेशा टॉप 5% कैटेगरीज में रहे हैं। अगर 100 एडटेक कंपनी है तो हम टॉप 5 में हमेशा रहे हैं। 100 में से टॉप 5 बोल रहा हूं मैं आपको। और एक्चुअली टॉप 5 मैंने आपको बहुत ब्रॉड नंबर दिया है, हम हमेशा टॉप 3%, टॉप 2% में रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कंजम्पशन रेट हाईएस्ट रहा है। इसके बाद आता है तीसरा, एवरेज वीडियो हिट रेट। जितने वीडियो डालते हो, नंबर ऑफ व्यूज से उसको डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज वीडियो हिट रेट मिल जाता है। हाँ, इसके अलावा आता है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन। कोई भी वीडियो को अगर 50% से ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है तो वो वीडियो को सुपर हिट माना जाता है। एवरेज 50% से ज़्यादा, क्योंकि कई लोग वीडियो शुरू करके बंद कर देते हैं बीच में, तो एवरेज कम हो जाता है। ये सारे केपीआई के कारण पता चलता है। तो हमारी हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री हम लोग बाय फार नंबर 1 है। तो एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम वॉइस ऑफ कस्टमर, जिसको बोलते हैं वीओसी, यानी कि कस्टमर सिग्नल देता है, हम उसको कैप्चर करते हैं और 1 महीने के अंदर नया कोर्स लेकर के आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में। तो एक जीरो इन्वेंट्री बिजनेस है जिसमें कोई एडिशनल एक्सपेंस हमारे चैनल का नहीं होता है, क्योंकि वो सब इन्वेंट्री हमने बिल्ड किया है। इन्वेंट्री बिल्ड करने की कॉस्ट हमारी अपनी है। ये हमारे आईबीसी की नहीं है, चैनल पार्टनर्स की नहीं है, मास्टर माइक्रो फ्रेंचाइजीज की नहीं होती है। इसीलिए मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट कर करके ही हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। मैं हमेशा मार्केट में सबसे आगे रहना चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन कभी मुझे देख ही ना पाए, क्योंकि जो मेरा कंपटीशन, जो मैं कल करता था ना, वो मेरा कंपटीशन आज करता है। जो मैं आज कर रहा हूं ना, वो कल करेंगे, और जो मैं कल करने वाला हूं उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं है। तो मैं अपने कंपटीशन से हमेशा कई कदम आगे चलता हूं, और इसीलिए हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर महीने कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट ला करके लॉन्च करूं जिससे मार्केट में हमेशा हंगामा बना रहता है। सर मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि आपने बताया मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है, पर ये मार्केट है कितनी बड़ी? अल्टीमेटली लोग नौकरी करते हैं, सारे लोग थोड़ी बिजनेस करते हैं। प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका डेटा गलत है। मैं आपको डेटा के साथ समझा देता हूं। रोमन सैनी अनअकैडमी कंपनी के, अनअकैडमी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और मुकुल ये क्लास प्लस के फाउंडर हैं। ये सब सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, अपने ऐप पे पढ़ाई वगैरह कराते हैं। अनअकैडमी के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मेरी कुछ घंटों भर चर्चा हुई कुछ दिनों में पिछले इनसे। तो रोमन सैनी का बताना है कि 99.2% लोग की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, जो भी ट्यूशन लेने, कोचिंग लेने आते हैं। जितने भी लोग, चाहे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या पब्लिक ट्यूशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर 1 करोड़ लोग हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए हर साल अप्लाई करते हैं तो उसमें से 80,000 से कम बच्चों की लगती है। यानी कि 0.8% से कम बच्चों की सरकारी नौकरी लग पाती है किसी भी विभाग में। यानी कि 99% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? या तो वो कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि प्राइवेट जॉब में जाएंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उस दोनों के लिए हम मदद कर रहे हैं। यानी कि 1% है सरकारी नौकरी और 99% है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। बहुत बड़ा है। इमेजिन करिए, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या तो प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट लीडरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है। इसलिए एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, वॉनरप्रेन्योर, विमेनप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, मम्माप्रेन्योर, ये प्रेन्योर, वो प्रेन्योर, बहुत सारे प्रेन्योर, ये सब लोग आकर के, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा 40 करोड़ का है। यानी कि 40 करोड़ लोग हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं या खरीदते हैं। और हमारे लिए जो एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल नहीं है, हमारा एज ग्रुप भी 10 साल से 70 साल का है। यानी कि 10 साल का बच्चा भी हमारे कोर्सेज लेता है और 70 साल का बूढ़ा भी हमारे कोर्सेज लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा है। डॉक्टरेट डिग्री के लोग भी लेते हैं और फ्रेशर भी लेते हैं। वो भी लेते हैं जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी है, और वो भी लेते हैं जो एमटेक, एमफिल, पीएचडी कर लेते हैं। इसीलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है और इसीलिए डिमांड बहुत बड़ा है।
और इस मार्केट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस समय रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक बड़ा बिजनेस ही है। बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। सर मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस कंपनी आप पर निर्भर करती है। आप है तो कंपनी है, आप नहीं हो तो कंपनी नहीं। तो क्या मैं इस प्रकार आईपीसी बनकर कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगा? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए वैसे भी कि मेरा जीवन अच्छा चले, सुरक्षित चले, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हर बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है और पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं। स्वामी रामदेव स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? पतंजलि। बाइजू रविंद्रन स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? बाइजूस कंपनी। हमेशा हर कंपनी में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है। उदय कोटक क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? कोटक महिंद्रा। या आनंद महिंद्रा क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? महिंद्रा का जो ऑटो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो एक हर कंपनी के लिए एक स्ट्रांग फेस चाहिए होता है। मैं इस कंपनी का स्ट्रांग फेस हूं। हमने पर्सनालिटी को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। आज अगर मेरे कारण बिजनेस चल रहा होता, मैं कहीं ट्रेनिंग करता हूं तो बिजनेस चलता, तो कोविड में हमारा बिजनेस डूब जाना चाहिए था, पर कोविड में बिजनेस हमारा 3 गुना बढ़ गया। कोविड ये एक सनराइज सेक्टर है, जैसे कि रियल एस्टेट सनसेट सेक्टर है, कमोडिटी, टेक्सटाइल। आपको वो सेक्टर चुनना है जहां सूरज उग रहा हो, वो नहीं जहां सूरज ढल रहा हो। बड़ा बिजनेस एक एडटेक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है और पर्सनालिटी ड्रिवन ना होकर प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया है, जिसका डिजिटल अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। जो 5 साल बाद ग्रोथ आनी थी वो हमें आज मिलने लग गई है। 2026 में जो हमें ग्रोथ मिलनी थी वो कोविड के कारण हमें अभी मिली है। अगर ये मुझ पर निर्भर होता तो कोविड में बिजनेस ठप हो जाता। तो इसीलिए आप देखें, हमारे पार्टिसिपेशन ऐप पे बहुत बढ़ चुका है। ऐप पे हमने कम्युनिटी लॉन्च करी, इसलिए मैंने बोला बड़ा बिजनेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कम्युनिटी वर्जन जाकर के चेक करिए। हजारों लाखों लोग आकर के आज हमारे कम्युनिटी वर्जन पे लीड भी जनरेट कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं लोगों के साथ में। हजारों लाखों लोग आकर के बिजनेस के ऊपर वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्चेस 3.5 गुना बढ़ चुकी हैं इस समय। ये 40 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है और हमारी टीम जो है ना, इसके बारे में किसी मैं आपको बताऊंगा कि टीम हमारी बहुत पावरफुल है। बल्कि 2-4 लाइन में मैं आपको ग्लिम्स दे भी देता हूं। मेरे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर सुनील चोपड़ा, ये टॉप लीडरशिप के रोल्स निभा चुके हैं नोकिया में, सेपियंट में, जियोनी में, कार्बन मोबाइल में, जेरोक्स में। ये जो सबके सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी और यहाँ पे अब सीएक्सओ रोल निभा चुके हैं, कहीं सीईओ थे, कहीं प्रेसिडेंट थे, टॉप लीडरशिप रोल निभा चुके हैं। 10, 15, 20 हज़ार करोड़ की कंपनी को रन करने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जो सीटीओ हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ज्ञान गुप्ता, ये दैनिक भास्कर के सीईओ थे 8 साल तक। मेरे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं संजय कथुरिया, डॉक्टर संजय कथुरिया, ये सारी टॉप कंपनीज के सीएफओ और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। मेरे जो सीएचआरओ हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर डीके दीपक कपूर, ये जियो के डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं, एयरटेल के हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मेरे चीफ ऑफ स्टाफ, मेरे चीफ ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर मिस्टर मनोज शर्मा, इन्होंने कस्टमर सर्विस शुरू किया था जेबोंग में और अर्बन क्लैप में। अर्बन क्लैप में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी, जेबोंग में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी। ये फाउंडिंग मेंबर थे उन कंपनी में और पूरा एक्सपीरियंस 5-5 साल ये कंपनी में कस्टमर सर्विस को हैंडल करते रहे हैं। तो मेरी जो लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल है। आज हमारे हेड ऑफिस के अंदर ही मैं आपको अपनी आज की सैलरी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे बैठ करके, इतनी ह्यूज सैलरीज मैं पे कर रहा हूँ। बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिजिटल सपोर्ट, फिजिकल भी और डिजिटल भी। हमारे जो सेल्स का ही टीम है उसमें आईबीसी मैनेजर हमारे पास 250 है इंडिया में। हर ब्रांच पे आईबीसी मैनेजर्स हमारे बैठे हुए हैं। एक ब्रांच पे 2 आईबीसी मैनेजर्स का एवरेज है मिनिमम। उसके बाद इनके ऊपर हमारे आते हैं रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर जोनल हेड, फिर नेशनल हेड। ऐसे ही हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड। तो बहुत बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ। लर्निंग सारथीज हमने बहुत सारे पर्सनल कोचेस दिए हैं जो कि टॉप क्लास एमबीए कॉलेजेस से हमने हायर करके ट्रेन किए हैं। तो ये बेसिकली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे बिजनेस वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। हमारी एक कंपनी इस समय आज ऐसी कंपनी है जिसका आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर केपीएमजी है और हमारा आज इंटरनल ऑडिटर, हमारा ऑडिटर जो है
वो अर्नस्ट एंड यंग है। ये दुनिया की टॉप 4 कंपनीज में से 2 को हमने हायर किया हुआ जो हमारे लिए काम कर रही हैं। सो इट इज़ रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा डजंट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। मैं महीने में 4 दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं महीने के 26 दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरे पे निर्भर नहीं है कंपनी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है। अगर दुनिया को सिखा रहा हूँ तो कुछ मुझे भी तो करना आता होगा। मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा या मेरे पिताजी का कोई फैमिली या पारिवारिक बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद मुझे किस तरीके से हेल्प मिलेगी, बड़ा बिजनेस कैसे हमारी मदद करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, शुभकामनाएं आपको। दूसरी बात, आपको ना अभी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ऐसे समझो कि आईबीसी जो है वो पूरी ब्रेड है और बीसीपी उसमें से 2 स्लाइस है। ऐसे समझो कि आईबीसी पूरा संतरा है और बीसीपी उसमें से 2 फांक है। कोई लोग फाड़ी बोलते हैं, फांक बोलते हैं। हाँ? पूरी ब्रेड चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए। आईबीसी बनने के बाद आप ये 3 कंडीशन समझो। आप पहली कंडीशन कि आपका अपना बिजनेस है, आईबीसी ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर बीसीपी भी है, तो आप अपना बिजनेस सीख ही लोगे। दूसरी ऑप्शन, आपका अपना बिजनेस नहीं है लेकिन आगे चल के बिजनेस करोगे, आप अपना ही करोगे आगे चल के, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर बीसीपी की भी सारी ट्रेनिंग्स है और आपको पैसा वापस एक बारी लेकर के आप अपना वापस भी ले सकते हो पैसा, वो संभावना ऐड हो जाती है ना उसके अंदर। और तीसरा, आप कहते हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पिता का बिजनेस भी नहीं है और अपना आगे बिजनेस भी नहीं शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेस के साथ करियर बनाना चाहता हूं, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आईबीसी जो है वो संपूर्ण है और बीसीपी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए आपको आईबीसी, कुछ भी बिजनेस करना है जिंदगी के अंदर, आपको अपना कोई भी बिजनेस करना है, एक बार आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। आप महसूस करेंगे 6 से 9 महीने के अंदर कि आप बिजनेस को लेके इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इतनी कंसल्टिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को ज्ञान दे चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मतलब किसी भी लेवल पर आप गिरेंगे नहीं, इतना सीख चुके होंगे आपको। क्योंकि आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है, जो पर्सनल कोच है चैट पे आपको अवेलेबल है। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये एक इंसान है जो आपके साथ बैठा है और आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आप कह रहे हो मैं लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसका आईबीसी के रेवेन्यू मॉडल से लेने देना नहीं है, ये तो आपका अपना बिजनेस है, तो वो आपको बताएगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कैसे करें, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें, जो भी आपका बिजनेस है आप आईबीसी ज्वाइन कर लो। आईबीसी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है बेसिकली, तो आईबीसी संपूर्ण है। मैं फिर से बताता हूं, वो पूरी की पूरी ब्रेड है और बीसीपी ले लो, वो बाकी सब कुछ ले लो, उसमें से स्लाइस है। तो आपको 2-4 स्लाइस खानी है या पूरी ब्रेड रखनी है अपने पास, वो आपका निर्णय है। आपको सारी की सारी सुविधाएं आईबीसी मॉडल के अंदर हमने दे दी हैं। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। 3 बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो आपके 3 प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे, तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज़, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में। पहले ये बड़ा आसान है जी, ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है, एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आपका हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो, आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप FMCG में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन, और आगे चले जाओ इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7-8-10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप MLM में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं।
कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशंस नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे एटीएम के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे आईबीसी बने, आज ये आईबीसी बनने के बाद टीएमसी में भी आए, और उसके बाद अब आज आरईसी के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि ये टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं, आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उपेंद्र नाथ साहू को देखो आप, वो मेरे फेवरेट हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं उपेंद्र नाथ साहू, और आज ये हमारे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। इन्होंने किसी लोकल कॉलेज से काफ़ी पैसा खर्च करके एमबीए तो कर ली थी। लॉकडाउन के बाद अपने गांव में लौट गए रायपुर से, और अपने गांव से ही आज काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी दाने को देखो, ये सीहोर से आते हैं मध्य प्रदेश में, आज 3.5 करोड़ का काम कर चुके हैं। अब 3 ब्रांचेज अपनी चला रहे हैं। केवल लखलानी पर्सनली अब बहुत पसंद इसलिए भी हैं क्योंकि ये नंबर 1 पे ही रहते हैं हमेशा। 4.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन्होंने। अब लगभग 5 करोड़ का हो गया होगा जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है। 16,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। दूसरे आईबीसीज की बहुत मदद करते हैं। कैसा अकेले चालू किया था इंडिविजुअली, आज अगर कोई आदमी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास नाम है, हमारे पास इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए। मैं तो वो चौकीदार जो बताया आपको रोशन, आप उसके भी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप उपेंद्र नाथ साहू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, अश्विनी दाने, केवल लखलानी। तो ये अब इतना ईजी है ना, इसका एंट्री बहुत ईजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ, इसकी क्या ज़रूरत रहेगी? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद।